Class 8 Raj, we are starting with exercise 2.4, पेज नंबर 31। तो पहला क्वेश्चन ये भी प्रॉब्लम सम्स हैं, तो आप जो है इनको पहले तो आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, उसके बाद आप ये सम्स करिएगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स इसके दिए हुए हैं जो थोड़ा टिपिकल हैं, तो वो आपको आने चाहिए। तो सबसे पहले एग्जाम्पल 14, तो digits of two digit number differ by 3. If the digits are interchanged and the resulting number is added to the original number, we get 143. What can be the original number? अब आप पहले तो ये देखिए कि 2 डिजिट नंबर क्या होता है। पहला जो नंबर होगा फ्रॉम द राइट हैंड साइड इज़ अ यूनिट्स नंबर और 1, एंड जो दूसरा नंबर होता है वो टेंस का होता है। अब जैसे आपके पास एक नंबर है 42, तो यूनिट वाला हो गया 2, उसकी प्लेस वैल्यू भी 2 है, लेकिन जो 4 है वो टेंस की प्लेस में है, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40। तो 40 प्लस 2 42। तो ये नंबर्स होते हैं, यानी कि आपको यूनिट वाला पता करना है तो वैसे ही लिखेंगे और टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करके। अब जो है हम देखते हैं कि अगर 2 डिजिट नंबर है 56, तो इट कैन बी रिटन एज 10 इंटू 5 प्लस 6, यानी 50 प्लस 6 इज इक्वल टू 56। अब जो है अगर आप इनके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें तो आपको क्या मिलेगा। आप जो है 56 में 6 को टेंस की प्लेस में, 5 को यूनिट की प्लेस में ले आइए, तो अब नंबर हो गया 65, विच कैन बी रिटन एज, अब आप 10 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को वैसे ही रहने देंगे, प्लस कर देंगे बीच में, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 5 इज इक्वल टू 65। अब ये प्रॉब्लम के फॉर्म में दिया हुआ है, हमें पता नहीं है कि यूनिट और टेंस की प्लेस में कौन से नंबर हैं, कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, तो उससे हम इनको सॉल्व करेंगे। तो लेट अस टेक द 2 डिजिट नंबर सच दैट द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस इज बी। ठीक है, उसको बी मान लेते हैं यूनिट वाले को। तो जो डिजिट होगा इन द टेंस प्लेस डिफर्स फ्रॉम b by 3, तो लेट अस टेक इट एज b प्लस 3। ठीक है, तो वो हो गया, सो द 2 डिजिट नंबर विल बी 10 b प्लस 3 प्लस b, क्योंकि यूनिट वाला आपने b माना है और जो टेंस वाला है वो उन्होंने दे रखा है कि दोनों का डिफरेंस 3 है, तो इसका मतलब है कि वो हो गया b प्लस 3, और क्योंकि टेंस की प्लेस में है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये अब आपका यूनिट, आपके पास एक इक्वेशन बन गई 10 ब्रैकेट में b प्लस 3 प्लस b इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 को b और 3 दोनों से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया 10b प्लस 30 प्लस b। अब जो है b और b की टर्म को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 11b प्लस 30। तो आपके पास एक इक्वेशन तो ये हो गई। अब अगर आपने इंटरचेंज कर दिए डिजिट्स को, तो अब जो b जो है वो टेंस की प्लेस में आ जाएगा, b प्लस 3 यूनिट की प्लेस में आ जाएगा। तो अब आपके पास क्या इक्वेशन आ गई 10b प्लस b प्लस 3। अब आप फिर इसको सॉल्व करिए इस इक्वेशन को, तो 10 और b ऐड हो जाएंगे, 1b है ये, 11b प्लस 3। अब जो है वो कह रहे हैं कि अगर ऐड करते हैं इन दोनों नंबर्स को तो क्या आएगा। पहले तो सम देख लीजिए और फिर सम बताया 143। तो पहले तो हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। तो पहला नंबर था 11b प्लस 30, दूसरा हो गया 11b प्लस 3, तो दोनों को ऐड करा हमने, तो 11 और 11 जो है वो 22b हो गया, और 30 प्लस 3 33 हो गया, तो ये हो गया 22b प्लस 33 विच इज़ इक्वल टू 143। तो अब आप जो है 33 को उधर राइट हैंड साइड में माइनस में कर लेंगे, तो 22b विल बी इक्वल टू 110, तो b इज इक्वल टू 110 अपॉन 22, दैट विल बी इक्वल टू b इज इक्वल टू 5। सॉल्व करें इसको तो आपको ये नंबर मिलेगा 5। तो अब यूनिट प्लेस वाला तो 5 हो गया, और डिजिट्स जो टेंस वाला है वो उससे 3 ज़्यादा है, तो वो 8 हो गया, तो नंबर हो गया 85। अब इसी तरह का है, ऑन इंटरचेंज ऑफ डिजिट्स द नंबर वी गेट इज़ 58, द सम ऑफ 85 एंड 58 इज़ 143 एज गिवन। तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, एजेस को लेके है। अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रिया।
5 years ago his age was 3 times Shreya's age. Find their present ages. अगर श्रेया की प्रेजेंट एज x साल है तो अर्जुन की 2x है. अर्जुन जो है दुगना बड़ा है श्रेया से, तो उसकी 2x हो गई. और 5 साल पहले श्रेया की एज होगी x-5, तो अर्जुन की होगी 2x-5. तो उस समय क्या कंडीशन दी हुई है कि जो हिज एज वॉज 3 टाइम्स श्रेयास एज. इसका मतलब है कि क्योंकि 5 साल पहले ही वॉज 3 टाइम्स श्रेयास एज, और श्रेया की एज कितनी है इस समय 2x उस समय थी 2x-5. तो ये है आपकी अर्जुन की एज. श्रेया की एज है आपकी x-5 5 साल पहले. अब ये देखिए आपने दोनों को इक्वलाइज करना है. तो एक्चुअली जो अर्जुन की एज है वो 5 साल पहले उससे इस समय 3 गुना ज़्यादा है. तो 5 साल पहले वो -5 थी. तो अब जो है 5 साल पहले जो है अब दोनों को इक्वलाइज करना है. तो हमें श्रेया की एज को 3 से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये दोनों इक्वेशंस बराबर हो जाए. इस बात को आप समझ लीजिए कि ये 2x तो अर्जुन की एज थी 5 साल पहले 2x-5. श्रेया की एज x-5 थी 5 साल पहले. तो अब अगर आपने इक्वेशन बनानी है दोनों के बीच में इक्वल का साइन है तो आपको श्रेया की एज को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इस बात को आप अच्छे से समझ लें, ना कि अर्जुन की एज को. तो ये हो जाएगा आपके पास इक्वेशन आ गई. इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए. 2x-5 इजकल टू 3x-15. 3 को x से और 5 दोनों से मल्टीप्लाई करिए. साइन का ध्यान रखिए, फिर ट्रांसपोज करिए. तो 15 डिजिट्स को एक साथ कर लीजिए. तो ये हो जाएगा 15-5 इन्होंने कर लिया है. 15 को लेफ़्ट साइड में ले गए तो पॉजिटिव हो गया, और -5 ऐसे ही रहा. इधर 2x को राइट हैंड साइड में ले आए तो ये 3x-2x हो गया. तो ये हो गया x इजकल टू 10 ईयर्स. तो श्रेया इज़ 10 ईयर्स एंड अर्जुन इज़ 20 ईयर्स. अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.4 पे. तो अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट. She multiplies the result by 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? श्रेया ने एक नंबर सोचा और उसमें से 5/2 माइनस कर दिया, और जो आया उसको उसने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो जो रिज़ल्ट आया, तो जो नंबर उसने सोचा था उससे वो 3 गुना ज़्यादा था. तो नंबर बताइए. तो अब आप मान के चलिए दैट द नंबर इज़ x. तो जो है उसने उसमें से माइनस कर दिया 5/2 और मल्टीप्लाई जो रिज़ल्ट आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये इसको हम अब इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं. 8 ब्रैकेट में x-5/2 इजकल टू कितना आ गया अब हमारे पास 8x माइनस 8 इंटू 5/2 इजकल टू 40/2. एंड दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच. जो नंबर आया 3 गुना ज़्यादा था तो वो 3x के बराबर आया था. तो दैट इज़ इक्वल टू 3x. तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. तो 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 20 को राइट हैंड साइड में ले जाइए, प्लस हो जाएगा. तो जो है यहाँ पे आ गया आपका 5x इज इक्वल टू 20. x इज इक्वल टू 20/5 इज इक्वल टू 4 आंसर हो गया. इसको आप चेक कर सकते हैं. इक्वेशन में आप x की जगह 4 लिख दीजिए. तो ये हो जाएगा 32 माइनस 40/2 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ x दैट इज़ 4. तो 12. तो 32 माइनस 20 इज इक्वल टू 12. तो 12 इज इक्वल टू 12. दैट मीन्स बोथ द साइड्स आर इक्वल. दैट मीन्स योर आंसर इज़ करेक्ट. इसको मैंने चेक कर लिया है. आप सारे आंसर्स चेक कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. अ पॉजिटिव नंबर इज़ 5 टाइम्स अनदर नंबर. If 21 is added to both the numbers, then one of the new numbers becomes twice the other new number. What are the numbers? एक कोई पॉजिटिव नंबर्स है, एक पॉजिटिव नंबर है वो दूसरे नंबर से 5 गुना ज़्यादा है. तो अगर एक x है तो दूसरा 5x है. अगर हम दोनों नंबर्स में 21 ऐड कर दें यानी कि x + 21 कर दें और 5x + 21 कर दें,
तो क्या हो रहा है, वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो जो नया नंबर मिल रहा है तो वो दूसरे नंबर से दुगना है। व्हाट आर द नंबर्स? तो अब जो है इसका सॉल्यूशन देखो, लेट द नंबर्स बी एक्स। तो जो है बी एक्स, तो दोनों में हमने 21 ऐड कर दिया, तो x प्लस 21 इज इक्वल टू 5x प्लस 21। अब क्योंकि जो नया नंबर मिल रहा है हमको वो पहले वाले से दुगना हो गया है ना। अगर 21 ऐड कर दिया जाए तो जो नया नंबर आ रहा है तो दूसरे नंबर से वो कितना ज़्यादा है, दुगना ज़्यादा है। तो आपने इक्वेशन बनानी है, तो अब आप जो है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए पहले नंबर को, तो वो दूसरे नंबर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए आप। बार बार अब तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि इक्वलाइज करना है ना जब इक्वेशन को, तो दोनों को बराबर करने के लिए जो छोटा नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये दोनों बराबर हो जाएं। अब आपके पास इक्वेशन आई गई है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 2x प्लस 42 इज इक्वल टू 5x प्लस 21। लाइक टर्म्स एक साथ कर लीजिए। 42 माइनस 21 इज इक्वल टू 5x माइनस 2x। तो 21 इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू 21/3 इज इक्वल टू 7 आंसर। सो द फर्स्ट नंबर इज 7 एंड द अदर नंबर इज 5 टाइम्स इट्स वैल्यू, सो दैट इज भी 35। ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। Sum of the digits of a 2-digit number is 9. When we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2-digit number? अब वो कह रहे हैं एक 2 डिजिट का नंबर है और उन दोनों का जो सम है वो 9 है। जब उनको इंटरचेंज कर दिया तो ये देखा जाता है कि जो नया नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा है। तो क्या है वो 2 डिजिट का नंबर? तो अब आप मान के चलिए कि क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जो यूनिट डिजिट को हम मान लेते हैं x है। तो सम जो है दोनों का 9 है और 10th डिजिट कितना हो जाएगा, 9 माइनस एक्स। तो नंबर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 9 माइनस एक्स। 10 वाला जो है उसको 10 से मल्टीप्लाई किया प्लस एक्स, क्या हो जाएगा ये 90 माइनस 10x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस 9x। ये इक्वेशन 1 बन गई। अब अगर आपने डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया तो अब x जो है वो 10 की जगह पे आ जाएगा, तो हो गया 10x और यूनिट की जगह 9 माइनस एक्स रहेगा। तो जो है उसको हम अब सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 10x में से एक x निकल गया तो 9x बचा और प्लस 9। अब ये दिया हुआ है कि अगर हम जो नया डिजिट बन रहा है तो वो पहला वाला जो डिजिट था उससे वो 27 ज़्यादा है। तो पहले वाला डिजिट जो है वो 90 माइनस 9x था, तो उसमें अगर हम 27 ऐड कर दें तो वो नए डिजिट के बराबर हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 90 माइनस 9x प्लस 27 इज इक्वल टू 9x प्लस 9। तो आपने जब 90 और 27 को ऐड करा तो ये हो गया 7, 9 एंड 2 11, 117 और 9 को इधर ले आए तो माइनस 9 इज इक्वल टू 9x प्लस 9x। तो ये हो जाएगा 18x के बराबर, ये रह जाएगा 108। x की वैल्यू हो जाएगी 108/16 इज इक्वल टू 6। तो यूनिट की डिजिट हो गई 6, टेंस की डिजिट हो गई 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। तो नंबर क्या हो गया 36। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। विल कंटिन्यू।